हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम लोगों का 77वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे तिरंगा फहराए होंगे और अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे स्वतंत्रता दिवस को। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 15 अगस्त के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उसके साथ में हम लोग लल्लन टॉप बातें भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये जो क्लास जो है हैंड रिटन के द्वारा कराई जाती है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तो 2023 में ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है, जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं 10वीं बार जो है तिरंगा फहराएंगे लाल किला पे। तो आप लोग याद रखेंगे, ये हम लोगों का 77वां स्वतंत्रता दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इस बार 10वीं बार जो है लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। तो लाल किले पे ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किसने किया है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया है। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार किया है। तो याद रखेंगे 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी लोग अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप बातें। यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं साबा करोसी। ठीक है, कौन है, साबा करोसी हैं, वो हंगरी के हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का आर्थिक विकास दर कितनी दर्ज की गई है, तो 6.5% जो है दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो इससे पहले अमरावती थी, अब वर्तमान में कौन रख करी गई है, तो विशाखापट्टनम जो है करी गई है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हरमनप्रीत कौर जी को नियुक्त किया गया है, जो मतलब भारतीय क्रिकेट टीम में महिला खिलाड़ी हैं। तो याद रखेंगे, वो हमारी कैप्टन भी हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे। तो WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे कर रहे हैं, तो गांधीनगर में कर रहे हैं। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे, ए से आयुर्वेद, ये वाई से यूनानी, और यू से वाई से योगा होगा, और यू से यूनानी, और एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। तो याद रखेंगे, आयुर्वेद और इसके बाद में योगा, फिर यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 में शतरंज का विमंडल जो है किसने जीता है, तो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 में शतरंज का विमल्डन जो है किसने जीता है, तो अनीस गिरी ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यूनेस्को ने ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो जो ओडिशा शहर है ये कहाँ का है, तो यूक्रेन का है। याद रखेंगे, मोटे अनाज का उत्कृष्ट केंद्र किसे बोला जाता है, तो हैदराबाद जो है मोटे अनाज का उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है। प्रोजेक्ट एलोरा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था, तो जो भी इनका विकास सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये परमाणु भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, परमाणु भौतिकी के वैज्ञानिक थे, जिन्हें 2010 में पद्म भूषण जो है दिया गया था, और ये साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के पूर्व निदेशक भी थे। तो याद रखेंगे, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के पूर्व निदेशक थे, और इन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और ये परमाणु भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। तो याद रखेंगे विकास सिन्हा जी के बारे में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पहले स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, तो सुंदरेश मेनन जो है ये अतिथि हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो रिकी केज हैं, जो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं।
ठीक है, तो याद रखेंगे ऋषिकेश जो है 3 ग्रैमी पुरस्कार जो है जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत के अध्यक्षता में। ठीक है, तो याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में? महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में, जिसमें क्लास 3 से 12 तक को जो है उसमें पाठ्य पुस्तक में संशोधन के लिए नियुक्त किया गया, और सिलेबस जो है एनईपी 2020 के आधार पर तैयार किया जा रहा है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है आईटीबीपी जो है आइस हॉकी चैंपियनशिप की 2023 की विजेता टीम है। थाई पुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किसने की है? तो पहले नंबर पे इंदौर है, और दूसरा कौन है? तो दूसरा है गाजियाबाद। तो यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा कौन होगा? गाजियाबाद। बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी तो ये एक ओपन एआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो आदित्य L1 का संबंध है सूर्य से है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C57 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को LVM-3 M4 से इसे लॉन्च किया गया है, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम बाहुबली है। काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, तो याद रखेंगे। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को प्राप्त हुआ है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किसके द्वारा हुआ? तो नासा और इसरो के द्वारा। ठीक है, निसार, नासा, इसरो, ठीक है, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। और ऑपरेशन दोस्त जो किसके मध्य चलाया गया है? तुर्की व सीरिया में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक है। और टाइगर वाला कौन है? तो टाइगर वाला है मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं सुलेमान रुश्दी जो है विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं। तो याद रखेंगे SSLV D2 ये एक आज़ादी सेट और E07 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 को लॉन्च किया गया था इस व्हीकल के द्वारा, SSLV D2 के द्वारा। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक हैं राखी कपूर हैं। तो याद रखेंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। तो शुभंकर क्या हैं? शुभंकर इसकी आशा है। ठीक है, 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, और उसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है आशा। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, और थर्ड स्थान पे कौन सा रहा है? तो मध्य प्रदेश जो है थर्ड स्थान पे रहा है। तो याद रखेंगे। हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की हुई है? तो 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट जो है रेस कहाँ पे आयोजन हुआ? इसका केरल में इसका आयोजन किया गया है। और इसका अन्य नाम क्या है बोट का? तो स्नेक बोट रेस इसे बोला जाता है। जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है उसे बोला, इसका अन्य नाम है स्नेक बोट रेस। नाव का नाम क्या है? तो वल्लकम इसकी नाव का नाम है अन्य नाम। एक परिवार एक पहचान ये कहाँ पे चलाया गया है? तो ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हैदराबाद में होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन तो ये कहाँ पे होगा? तो ये फिजी में होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में इसका आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो INS विद्यांगिनी जो है ये जो है छठा जहाज इसका होगा। तो याद रखेंगे INS विद्यांगिनी। निर्माण कौन करेगा? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता जो है इसका निर्माण करेगा। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं स्मृति मंधाना, और ये RCB की तरफ से खेली हैं, और इनका कितने में खरीदी गई थी? तो 3.4 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? झारखंड में। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास तो ये भारत और जापान के बीच में होता है। हाल ही में चर्चा में रही कच्चातीवू द्वीप कहाँ स्थित है? कच्चातीवू द्वीप जो है ये पाक जलडबरू मध्य के में स्थित है,
और ये पाक जलमरू मध्य जो है किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलमरू मध्य जो है स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया जाए। ठीक है, तो जो 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो है कच्चा तीवू द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया गया था। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है लद्दाख में। प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे, तो ये शुरू किया गया है माउंट आबू सिरोही राजस्थान से इसको शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे माउंट आबू सिरोही राजस्थान से इसको शुरू किया गया। पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ माउंट आबू सिरोही राजस्थान से प्रारंभ किया गया। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है, तो ये HDFC जो है प्रथम बैंक है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो फतेहाबाद हरियाणा में ये जो पहला परमाणु संयंत्र है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हिरान मार्क 2 का संबंध किससे है, तो हिरान मार्क 2 का संबंध है ड्रोन से संबंध है, जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया गया है और इसे उत्तर का रक्षक भी बोला जाता है। यूट्यूब के नए CEO कौन है, तो वो है नील मोहन। नीति आयोग के नए CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए CEO हैं। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत कौन है, तो आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो सौराष्ट्र जो है विजेता टीम है और विजेता जो है बंगाल है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं सीनेटर अनवर उल हक काक्कड़ जो है ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो बने हैं सीनेटर अनवर उल हक काक्कड़ जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ये भारत रही है और इसका ये 7वां संस्करण है और भारत जो है ये 4थी बार विजेता रही है और सर्वाधिक बार विजेता भी भारत रही है। और इस बार विजेता कौन रहा है, तो उपविजेता रहा है मलेशिया। ठीक है, आयोजन राधा कृष्णन स्टेडियम जो है चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार जीता है, जिन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है, तो स्पंज शहर का योजना का संबंध चीन से है। स्पंज सिटी की पहल 2015 से शुरू हुई है और ये जो है विफल रही है। उद्देश्य था पानी वितरण और जल निकासी और बेहतर भंडारण करना जो है इसका उद्देश्य है। हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो सशक्त महिला आइकन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो मायरा ग्रोवर जो एक राइटर हैं, उन्हें जो है सशक्त आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड यूके संसद के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। जो मानसिक कल्याण को बेहतर करने के लिए इन्होंने बुक लिखी है, उसके लिए इन्हें सम्मान दिया गया है। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, और 150 मीटर के ऊपर तो वो राजस्थान है। तो याद रखेंगे पहले स्थान पे 120 मीटर के ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और फिर कर्नाटक है। तो जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर कौन है, तो फिर राजस्थान है, फिर उसके बाद 120 वाले पे गुजरात है। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे जर्मनी है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है, तो ये इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे नीति आयोग ने किसके सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अटल नवाचार मिशन ये जो है नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन नेटवर्क फ्रेमवर्क एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, जिसका उद्देश्य होगा कृषि डेटा को उचित उपयोग करने के लिए जो है इसका उद्देश्य होगा। तो याद रखेंगे देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और हस्तशिला उत्पाद जो है इसका उद्देश्य होगा। प्रत्येक जिले के उत्पाद की शॉप यहाँ पे होगी, अन्य जिलों के भी फूड यहाँ पे उपलब्ध होंगे।
माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को प्राप्त हुआ है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धूरुदा स्वामी कर्नाटक में, इससे पहले गोरखपुर वाला था। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य को मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो मेघालय राज्य में प्राप्त किया गया है। मेघालय के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा जो है यहाँ के सीएम है। और उद्देश्य क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा व बिजली आपूर्ति को बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो कुपवाड़ा डाकघर को देश के पहले डाकघर का खिताब प्राप्त हुआ है। ये जो है पहले जो है लास्ट जो है डाकघर था, अब जो है इसे पहला जो है डाकघर बनाया गया है। और ये भारत की सीमा में पहला डाकघर है जो अभी तक से इसे 10 सी, तो इसे याद रखेंगे। अभी तक इसे जो है अंतिम डाकघर मानते थे और इसे भारत की सीमा में अब ये पहला डाकघर हो जाएगा। हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में, तो याद रखेंगे। दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में है और इसमें 10,000 प्लस स्टार्टअप ने इसमें भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास मंदिर की जो आधारशिला मध्य प्रदेश के बड़तुमा जिले में रखी है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बड़तुमा जिले में रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।